वेलकम बैक, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार। तो आइए दोस्तों, आज हो गया 27 जनवरी दिन बुधवार। तो चलिए बिहार के तमाम बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे 27 से 30 जनवरी तक चलेगा प्लेसमेंट ड्राइव। साथ ही आपको बताएंगे शहर की तरह बाहरी इलाके भी बनेंगे स्मार्ट सिटी। टेट एग्जाम में अभ्यर्थियों को कोविड घोषणा पत्र लाना अनिवार्य। बिहार के पंचायत चुनाव में 127 अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा आरक्षण। 28 जनवरी से बिहार में सेना की खुली भर्ती। बिहार में जजों के 221 पदों पर होनी है बहाली। साथ ही आपको बड़ी खबर बताएंगे, बिहार के किन 5 हस्तियों को मिला पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान। साथ ही आपको बताएंगे, राज्य में कब से खोली जा सकती है जूनियर कक्षा। राज्यपाल फागू चौहान का ऐलान, राज्य के सभी नागरिक को मिलेगा फ्री कोरोना वैक्सीन। किसानों के समर्थन में जाप ने पटना समेत राज्य भर में निकाला ट्रैक्टर जुलूस। साथ ही आपको बड़ी खबर बताएंगे, ID कार्ड की फोटोकॉपी करवाते समय रहे सावधान। साथ ही आपको राज्य के कोरोना अपडेट के बारे में पूरी रिपोर्ट देंगे। बिहार में अब किसानों के खाते में जाएगी रासायनिक खाद सब्सिडी। और अंत में आपको बड़ी खबर बताएंगे, 8 साल पुराने वाहन पर अब लगेगा ग्रीन टैक्स। तो हमेशा की तरह फटाफट से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की सबसे पहली खबर, गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के हर नागरिक को मिलेगा मुफ्त में कोरोना टीकाकरण। जी हां, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि बिहार में हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है, न्याय के साथ विकास की नीति पर निरंतर कार्य कर रही है। कहा कि कोरोना संक्रमण को राज्य सरकार के अथक प्रयास से बिहार में काफी हद तक नियंत्रित रखने में सफलता मिली है। हर निवासी को निःशुल्क टीकाकरण का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश को पूरी तरह से बिहार में पालन कराया गया है। राज्य में 27 से 30 जनवरी तक चलेगा प्लेसमेंट ड्राइव। जी हां, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहल पर 27 जनवरी यानी आज से पूल कैंपस का आयोजन किया जाएगा। कैंपस प्लेसमेंट में राज्य के सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। आयोजन 27 से 30 जनवरी तक तारामंडल के सभा कक्ष में सुबह 10 बजे से किया जाएगा। बीटेक, डिप्लोमा, ITI तथा BSSC और MSSC डिग्री हासिल करने वाले शामिल हो सकते हैं। आयोजन फोकस एनर्जी लिमिटेड की ओर से किया गया है। राज्य में 28 जनवरी से बिहार में सेना की खुली भर्ती होने जा रही है। इन 8 जिलों के युवा हो सकते हैं शामिल। जी हां, सेना में नौकरी पाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुजफ्फरपुर जिले में आगामी 28 जनवरी से 8 फरवरी तक होने वाले सेना भर्ती रैली में 8 जिलों के नौजवान को सेना में सेवा का मौका मिलेगा। इसको लेकर मुजफ्फरपुर स्थित आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर में तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए सभी जिलों से करीब 50,000 युवकों ने आवेदन किया है। इन जिलों में मुजफ्फरपुर के अलावे दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर और मधुबनी शामिल है। BPSC जुडिकल सर्विस का आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। बिहार में जजों की 221 पदों पर होनी है बहाली। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के असैनिक न्यायाधीश के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। इस प्रक्रिया को कोरोना के बाद लॉकडाउन लगाए जाने के कारण रोक दिया गया था। बाद में बिहार विधानसभा चुनाव के कारण भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। अब एक बार फिर से BPSC नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने में पूरा जुट गया है। बताया गया है कि इसके लिए पिछले साल यानी 2020 के मार्च महीने में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके लिए मार्च 2020 में ही आवेदन आमंत्रित किए गए थे। बताया गया है कि उस समय इसमें आरक्षण रोस्टर का जिक्र नहीं होने से यह प्रक्रिया रुक गई थी। अगली बड़ी खबर, बिहार के इन 5 हस्तियों को मिलेगा पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान। किसी भी शख्सियत को पद्म विभूषण नहीं। केंद्र सरकार की ओर से पद्म सम्मान के लिए जारी सूची के मुताबिक बिहार के 5 लोगों को इस दफे पुरस्कार दिया जा रहा है। रामविलास पासवान को पद्म भूषण के अलावा स्वर्गीय मृदुला सिन्हा समेत 4 को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री सम्मान पाने वाले बिहारियों में चिकित्सक डॉक्टर दिलीप कुमार
सिंह के अलावा मधुबनी पेंटिंग के कलाकार दुलारी सिंह और कलाकार रामचंद्र माझी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, फरवरी में खोली जा सकती है जूनियर कक्षाएं। 30 जनवरी को बैठक में होगा बड़ा फैसला। जी हां, कोरोना संक्रमण के कारण बंद पड़े स्कूल को लेकर यह बड़ी खबर है। बिहार में अब कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल फरवरी से ही खुल सकते हैं। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए कक्षा 1 से नीचे के जूनियर स्कूल को खोलने का फैसला फिलहाल स्थगित रखा गया है। 30 जनवरी को राज्य आपदा समूह की बैठक में फरवरी महीने में किस तारीख से स्कूल खोले जाए, इस पर फैसला लिया जाएगा। स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज खुल तो गए हैं, लेकिन उनमें अभी उपस्थिति अपेक्षाकृत कम ही है। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से बच रहे हैं, जबकि पहले की अपेक्षा अब स्थितियां सामान्य हो रही है। अगली बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में जाप ने पटना समेत राज्य भर में निकाला ट्रैक्टर जुलूस। केंद्र पर साधा निशाना, कहा जुमलेबाजों की है सरकार। जन अधिकार पार्टी ने किसानों के समर्थन में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर राज्य भर में ट्रैक्टर जुलूस निकाला। पटना में जुलूस दोपहर 1:30 बजे आर्ट्स कॉलेज से शुरू हुई और पुलिस लाइन होते हुए गांधी मैदान तक गई। इसी दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ पहुंचे। जुलूस के दौरान जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसान कृषि कानून के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। हमारी पार्टी लंबे समय से कृषि कानून का विरोध कर रही है और जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते हम विरोध करते रहेंगे। आज का जुलूस इस संकल्प के साथ खत्म हुआ कि जब तक किसानों के खिलाफ बना काला कानून वापस नहीं होता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, आईडी कार्ड की फोटोकॉपी करवाते समय रहे सावधान, हो सकता है गलत इस्तेमाल। जी हां, आईडी कार्ड की फोटोकॉपी करवाते समय सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि फोटोकॉपी करने वाला दुकानदार उसकी एक कॉपी रखकर उसमें असामाजिक तत्वों के हाथों में दे दे, फिर उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने लोगों के खाते से रुपए उड़ाने वाले गैंग के जिन 2 लोगों को पकड़ा है, उन्होंने ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पकड़े गए आरोपितों ने पुलिस को यह जानकारी दी है कि वे लोग फोटो स्टेट करने वाले कुछ दुकानदारों को अपने साथ मिलाकर रखते थे। छात्र छात्रा या अन्य कोई व्यक्ति अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवाने जाता था तो एक पन्ना दुकानदार इन जालसाजों के लिए रख लिया करता था। खासकर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को दुकानदार जालसाजों के हवाले करता था। फिर उसके जरिए जालसाज अलग अलग बैंकों में खाता खुलवाया करते थे। उन खातों में भी जालसाजी से आए रकम को ट्रांसफर किया जाता था। जिस खातों में रुपए ट्रांसफर हुए उसका पता चलने के बाद भी पुलिस असली आरोपियों तक नहीं पहुंच पाती थी। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी, राज्य में पिछले 24 घंटे में 160 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 2,60,139 हो गई है। बिहार में फिलहाल 2425 कोरोना के एक्टिव मरीज है, तो दूसरी ओर सबसे ज्यादा राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 65 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के भीतर 4 लोगों की कोरोना से जान चली गई है और राज्य में अब तक कुल मरने वालों का आंकड़ा 1483 तक पहुंच गया है। बिहार पंचायत चुनाव में 127 अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ, प्रत्याशियों को सौंपना होगा जाति प्रमाण पत्र। पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के 127 जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। पंचायत चुनाव में इन जाति के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र सौंपना होगा। जाति प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाने पर उनका नामांकन पत्र रद्द होगा अथवा गलत जाति प्रमाण पत्र देने पर उनकी सदस्यता चली जाएगी। बिहार अधिनियम में अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए एनेक्सचर 1 में कुल 127 जातियां शामिल हैं। इनमें कपारिया, कानू, कलंदर, केवट, कादर, कोरा, खटवा, खंगर, खटीक, कंगोता, चाय, चपोती, तुरहा, धानुक, नोनिया, बलदार, मालिक, कसाई, छिपी, तिली, रंगरेज, सिंदुरिया जैसी जातियां शामिल है।
शहर की तरह बाहरी इलाके भी बनेंगे स्मार्ट। जी हां, पटना शहर की तरह इसका बाहरी इलाका भी स्मार्ट बनेगा। वहां मूलभूत सुविधाएं सहित सड़कें, पानी निकासी की व्यवस्था, बच्चों के खेल कूद के लिए पार्किंग सहित अन्य सुविधाएं विकसित होगी। ये सारे काम नगर निगम की ओर से चरणबद्ध तरीके से कराए जाएंगे। इसके लिए निगम से योजनाएं तैयार की जा रही है। राशि मिलने के अनुसार निगम खर्च करेगा। निगम के सूत्रों ने बताया कि छठे वित्त आयोग से 200 करोड़ मिलने वाले हैं। इस राशि में और बढ़ोतरी होगी, इससे ये काम कराए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, पुराने वाहन पर ग्रीन टैक्स को नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। जी हां, केंद्रीय परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने 8 साल से पुराने वाहन पर ग्रीन टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। 8 साल से पुराने वाहन पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के दौरान यह टैक्स वसूला जाएगा। नियम को नोटिफाई करने से पहले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस टैक्स से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8 साल से पुराने परिवहन वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय रोड टैक्स के 10 से 25% तक ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। निजी वाहन पर 15 सालों के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। बिहार में अब किसानों के खाते में जाएगी रासायनिक खाद की सब्सिडी। खुदरा खाद विक्रेताओं को QR कोड लेने का निर्देश। जी हां, किसानों के लिए अच्छी खबर है कि अब रसोई गैस की सब्सिडी की तर्ज पर रासायनिक खाद की खरीद पर उनके खाते में उससे संबंधित सब्सिडी आ जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से तैयारी जारी है। वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी है। विभाग इसके लिए भी तैयारी में लगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह योजना एक साथ पूरे देश में लागू होगी। कृषि विभाग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य रासायनिक खाद की कालाबाजारी को रोकना और डिजिटल पेमेंट से खाद की खरीद करना है। अगली बड़ी खबर, राज्य में सीटेट एग्जाम में अभ्यर्थियों को कोविड घोषणा पत्र लाना अनिवार्य कर दिया गया है। माता पिता की सहमति भी जरूरी कर दी है। जी हां, राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 31 जनवरी को आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर CBSE ने गाइडलाइन जारी कर दी है। परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए आपको अपने माता पिता की सहमति मिलनी चाहिए। एग्जाम के समय सभी अभ्यर्थियों को कोविड घोषणा पत्र लाना अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों को घोषणा पत्र अपने साथ रखना होगा कि उन्हें जुकाम, बुखार, सांस लेने में समस्या आदि नहीं है और परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय पूछे जाने पर घोषणा पत्र दिखाना होगा। किसी भी कीमत पर एक दूसरे से हाथ न मिलाएं या गले न लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में 16 शहरों में परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से करीब 90 मिनट पहले अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। और अंत की बड़ी खबर, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और साइंटिफिक असिस्टेंट पदों के लिए भर्तियां निकाली है। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भर्ती अधिसूचना 2021 के लिए निर्धारित आवेदन प्रारूप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 23 फरवरी 2021 है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से BSSC इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। वही इस संबंध में 4 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार के वह कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।